अस्सलाम वालेकुम। आज एक आपको थोड़ा सी ट्रिक कह लें, टिप्स कह लें या मेथड कह लें, लेकिन क्योंकि मैं आपको रिसर्च के वाले से बात बताता हूँ तो थोड़ी सी आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। नई तो नहीं है, यहाँ इस ग्रुप में काफ़ी लड़कों ने पहले भी इस बारे में बताया कि एक कॉपीराइट रील डालें, बाकी ओरिजिनल डालें और इससे आप क्राइटेरिया कंप्लीट करें। मसलन बोनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात उनकी ठीक थी, क्योंकि होता ये है कि एक आम बंदा जब उठ के पोस्ट लगाता है या बात करता है तो उस पे बहुत कम लोग हैं जो तवज्जो करते हैं, उस पे गौर करते हैं। लेकिन वो जो लोगों ने ये पोस्टें लगाई थी वो एक रियलिटी थी उसमें। लेकिन एक तो चीज़ होती है, अगर जब मैं पोस्ट लगाऊंगा तो उसमें मैं ऐसे अंदाज से लगाऊंगा कि उसमें लोगों की दिलचस्पी की कोई ना कोई चीज़ होगी, या उनके जहन से हट के होगी या उनके जहन के मुताबिक होगी। ये दो ही चीज़ें होती हैं जो आपकी पोस्ट को एंगेजमेंट देती हैं, और आपको उसमें लोगों के साथ इन्वॉल्व करती हैं। आम लोग जो पोस्ट लगाते हैं या बात करते हैं उसमें वो सीधी सीधी बात कर देते हैं, या उनके लिखने का अंदाज़ या उनके बताने का अंदाज़ ऐसा होता है कि जो लोगों पे इतना इंटरेक्ट नहीं करता लोगों को। तो वो जो बात थी वो लोगों की ठीक थी, उससे बहुत सारे फ़ायदे मैं आपको काफ़ी उसके बारे में डिटेल देता हूँ। आप पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह लोगों ने स्पैमिंग बहुत की, ख़ासकर ये जो हमारा मेथड था रील वाला। इसको लेके अब लोगों ने मेरे तकरीबन सारे पेजेस के आगे पेज बना दिए हैं। अब मना भी करो तब भी कोई, अब या तो ये हो सकता है कि उनके भी पेज ख़राब कर दिए जाएँ, और या ये होता है कि मूव ऑन किया जाए, नए मेथड की तरफ जाया जाए। तो नए मेथड पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मेथड, क्योंकि जैसे अभी ये मैं बात बता रहा हूँ, तो अब आपने देखा होगा कि मैंने बताने का अंदाज़ भी मुश्किल कर दिया है। ये वाली वीडियो आप मेरी शुरू की देखें, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल अगर किसी का दिमाग ज़रा सा भी नहीं है ना, तो उसको भी मैं बात समझाऊँ अपनी। उसके ज़हन में भी वो बात बिठाने की कोशिश किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि अब मुझे समझ आ गया है कि जिसको नहीं समझ आनी उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसे समझ आ गई तो उसने ख़राब करना है। अब लोग ख़राब कर रहे हैं इस मेथड को, सत्यानाश कर दिया लोगों ने मेथड को। ये एक रियलिटी है, आप जो लोग सुन रहे हैं आप भी फेस कर रहे होंगे। जो वीडियो नहीं देखते, ग्रुप में हैं, आगे पीछे हैं, वो भी इसको फेस कर रहे होंगे। हुआ क्या होगा कि ये मेथड अब देखिए 5 महीने पुराना है, तो जो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने बेचा भी है दूसरे ग्रुप्स में जाके, ठीक है। और जिस बंदे ने ख़रीदा होगा उसने तो फिर अन्नी मचानी है कि उसने तो पैसे दिए हुए हैं, उसने तो नहीं देखना ना आगे कोई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उसे क्या गर्ज है। जिन्होंने तो फ्री में सुना है उन्होंने भी देखा यार मेरा पेज निकल नहीं रहा, बाकी लोगों के निकल रहे हैं, मेरा क्यों नहीं निकला, जेलसी। और ये सारे लोग जो है ना एंड पे जलील ही होना है, इन्हें कुछ भी नहीं मिलना। जब किसी का नुकसान आप कर रहे हैं तो आपको को भी उसका एंड पे देना ही पड़ता है। अब जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉपीराइट है, सीधी सी बात है, हम किसी का कंटेंट उठा रहे हैं, ईमानदारी की बात है। ये किसी और की मेहनत है, हम आगे यूज़ करके उसे कर रहे हैं। लेकिन हम एक पॉइंट है जिस पे हम ये सारा सारा मेथड बिल्ट है कि वो बंदा फेसबुक पे नहीं है, वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो कॉपीराइट। क्योंकि अगर किसी का कंटेंट है तो दूसरी जगह पे वो कॉपीराइट है, फेसबुक पे आके वो कॉपीराइट नहीं हो रहा। लेकिन जो बंदा अगर वो ओरिजिनल क्रिएटर आता है तो हम जगह छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं भाई ये आपका आपकी चीज़ है, आप यूज़ करो। तो अगर लेकिन एक थर्ड पार्टी आके करती है तो वो फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, क्योंकि ये कंटेंट फेसबुक पे नहीं है। तो फेसबुक पे क्यों नहीं है, उसकी दो तीन वजह मैं आपको थोड़ी सी वजाहत भी कर दूँ इस चीज़ की। मतलब मैं यूट्यूबर, जब मैं यूट्यूब पे काम करता था तो मैं फेसबुक पे आया तो मुझे LOC आ गया। तो मैंने 4 दिन गौर की, मैंने कहा यार एक फजूल चीज़ है, कौन इस पे मेहनत करेगा, छोड़ो परा। वहाँ जाकर सिर्फ लिंक ही शेयर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। रेड होता है जो होता है, होने होने दो। तो इस तरह के बहुत सारे क्रिएटर हैं, USA के ऐसे क्रिएटर हैं जो फेसबुक से ना आवाज़ार हो जाते हैं। LOC आ गया, ये हो गया, उनका कौन ठीक करे जाके उसे। कहते हैं यार यूट्यूब से आ रहे हैं, छोड़ो परा इसको ना। तो उनका कंटेंट उठा के हम लगा रहे होते हैं। लेकिन जब ये नए लोग आए, इन्होंने तो सत्यानाश कर दी, जो उन्होंने देखा ही नहीं आगे कुछ चल रहा है। मेरे सारे पेजेस का यही हिसाब है। शुरू में एक आध पेज किसी ने बनाया तो कहा ठीक है यार पुरानी वीडियो लगा रहा है, लगाने तो उसका भी चल रहा है। लेकिन अब तो ये हो गया है कि वो देखते ही नहीं है, पुरानी क्या नई क्या सारी उठा के लगा रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ये फिर बतानी पड़ गई है कि अब यहाँ पे मैंने वॉच टाइम के काफ़ी सारे मेथड बताए हुए हैं आप लोगों को, और वहाँ पे लोगों ने कहा जो खुद नहीं कर रहे वो हमें क्यों बता रहे। तो उस वक्त मेरे मुंह से ये बात निकली थी और मैं बार बार रिपीट की थी कि मैं इस रील वाले मेथड से वॉच टाइम पूरा करता हूँ, ठीक है। वो वाकई में करता हूँ, आप भी वैसे से करता हूँ। तो अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि मसलन अगर आप किसी भी जगह बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, USA से यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी आपकी आईडी है, करना आपको कुछ भी नहीं है, कोई RDP की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि वो अलग आईडी रख लें, क्योंकि इस तरह, क्योंकि बेसिकली तो ये स्पैमिंग में आ जाता है। तो आपको पता है स्पैमिंग से आईडी भी उड़ जाती है और पेज भी उड़ जाते हैं। तो जो लोगों ने मेथड, मैंने शुरू में बात की कि उन्होंने कहा था एक कॉपीराइट वीडियो डालो, रील डालो, बाकी ओरिजिनल डाल के चलाओ, आपको 100 के व्यूज़ आते हैं, जाके अप्लाई करो, आपको बोनस मिल जाता है। ये बात सही है।
अब बात तो सही है, लेकिन ये लोगों से हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कि लोग इस पे मेहनत नहीं करते। वो एक दिन लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं। कि वो असल में रातों रात जो अमीर बनने का चक्कर है ना, ये हम लोगों को तबाह करता है। आप जो लोग नए हैं, इस मतलब मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि भाई, पैसा कमाना ये जहन से निकाल के सीखना जहन में उठा लो। सीख लिया आपने तो पैसा आप खुद ही कमा लोगे। अभी हमारा क्या है, हमारे पेज ख़राब हो जाते हैं कि दफ़ा ज़ीरो पे चले जाते हैं हम। लेकिन हमें पता है कि ये काम किस तरह होना है, तो हम दोबारा फिर नए सिरे से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने कमा लिए एक दफ़ा, हमें पता लग गया है कि इसे कमा सकते हैं। अगर ज़ीरो पे भी चला गया, बिल्कुल डाउन हो गया, तो दोबारा हमने खड़े हो जाना है। लेकिन जो बंदा आते सारी ये जहन में रख के आता है कि मैंने पैसा ही कमाना है सिर्फ, तो वो सीखने की तरफ तवज्जो नहीं होती। सीखें इसको। आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास एक ही मोबाइल है, वहाँ उसी लेके तो करना क्या है आपने, ये जो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मेथड पुराना मतलब नई चीज़ नहीं है, लेकिन चल रही है। इस ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हेल्पिंग मेथड है, मतलब मेन मेथड कुछ और है, उसका ये हेल्पिंग मेथड है। हेल्पिंग मेथड जो है, ये भी एक प्रॉपर पूरा मेथड है। बेशक हेल्पिंग मेथड है, लेकिन ये अपनी जगह भी एक पूरी चीज़ है। जो असल मेथड है वो जो है ना, वो आपको नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि फेसबुक की अपडेट चल रही है, अपडेट ख़त्म होगी तो वो मेरा ख्याल है मेथड फारग हो जाना है, वो उसने उड़ जाना है, वो उसने काम ही नहीं करना, तो उसके बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये जो हेल्पिंग मेथड है, ये मेथड आप इस तरह समझ लें कि कुछ अर्सा पहले जैसे लोग वॉच टाइम पूरा कर रहे थे, इंडियन ड्रामे उठा के लगा दिए, ग्रुप में शेयरिंग दे दी, उससे वॉच टाइम आया। उससे क्या होता था कि 3-4 दिन के बाद पेज पे LOC आ जाता है, ठीक है। तो वो LOC रिमूव वाले फिर अलग से एक फोर्स बन गई, वो LOC रिमूव करके तो पेज अप्लाई करते हैं और मोनेटाइज करके बेच रहे हैं। तो ये वो वाला चीज़ जो है ना, वो वाली जो ड्रामे लेके लोग या WWE के ग्रुप या कुछ भी लेके वॉच टाइम पूरा कर रहे थे और वो उठा के आगे सेल कर रहे थे, तो उस पे ऊपर फॉलोअर लगा के, तो वही चीज़ उठा के आप रील पे क्यों नहीं लगा रहे? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि वही चीज़ उठा के आप रील पे ले आएँ। सारा काम ठप पड़ा हुआ है वॉच टाइम वालों का, बहुत कम लोग रह गए हैं, अब सारे रिकमेंडेशन पे लगे हैं। जब से हमने रिकमेंडेशन, जिस वक्त हम कर रहे थे उस वक्त सारे शेयरिंग पे लगे हुए थे, लोडिंग पे लगे हुए थे, हम चंद बंदे थे रिकमेंडेशन पे। अब ये सूरत हाल है कि सारे ही रिकमेंडेशन पे आ गए हैं, शेयरिंग लोडिंग पे बहुत कम कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो स्कैमर ही बच्चे हैं, बाकी को नहीं बचा उस साइड पे, सारे इस साइड पे आ गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारे सिस्टम को उठा के वापस शेयरिंग वाले पेज पे लेके जाऊँ और चला जाएगा, क्योंकि इसको ले आने वाले भी में भी हम ही शामिल हैं। यहाँ से ही लोगों ने उठा के आगे मेथड बेचे हैं, बताए हैं लोगों को, तो ये वापस उस तरफ ही जा सकता है। सिर्फ एक वीडियो की ज़रूरत है और वो मैंने 2-3 महीने के बाद डाल देनी है बना के, तो सारा कुछ रिकमेंडेशन से उठ के सारा फिर शेयरिंग पे चला जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल रिकमेंडेशन पे स्पैमिंग हो रही है, लेकिन कुछ अर्सा मज़ीद होने दें, इसको चलने दें। मैं खुद ही इस पे जो है ना वेट कर रहा हूँ मुनासिब वक्त का, क्योंकि इस वक्त मेरे पेज भी ख़राब हो गए हैं, तो मुझे फिर दोबारा उठने के लिए, सही होने के लिए मुझे भी 2-3 महीने चाहिए, और उस मेथड को भी सही करने के लिए। तो ये जो चल रहा है मेथड, इसको तो ख़राब तो वैसे ही लोगों ने कर लिया है। अब इसका करना क्या है आपने, कि आपने मतलब कुछ भी नहीं, USA में हैं आप, मतलब वहाँ की ID यूज़ कर रहे हैं, अलग से कोई ID रख लें। पाकिस्तान में हैं, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब किसी भी कंट्री में हैं आप, वहाँ से आपने एक ID अलग से रख लें। बेहतर है कि अलग मेन ID से ना करें, कोई भी ऐसा काम है वो कभी भी ना करें। तो आपने करना क्या है कि अपनी जो आपकी ID है वहाँ से आप देखें कि जो सही वायरल वीडियो है, किसी क्रिएटर की सारी वीडियो उठा के ना लगाएं कभी भी, ठीक है। जो भी वायरल वीडियो हैं, मतलब अब देखिए मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके एरिया में सर्कुलेट कर रही है वीडियो, आपके दोस्तों के पास भी जा रही है, आपके सारे फ्रेंड लिस्ट में जा रही है वो वीडियो डाउनलोड कर लें, ठीक है। पेज काफ़ी सारे क्रिएट करके 30 डेज ओल्ड हैं आपके पास, तब भी या जो भी हैं, जो भी नाम है पेज का, रैंडम पेज, ग्रीन पेज उठा के उस पर इस तरह की जो वीडियो वायरल है वो डाउनलोड करें। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, कैप कट के नाम से है, या कौन सा वाला है, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो उस पे जाके उसके ग्राफिक्स चेंज करें वीडियो के, थोड़ा सा उसे छोटा कर लें या बड़ा कर लें, और उसके कलर चेंज कर लें। उसकी बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक है तो वो म्यूज़िक उड़ा के नया म्यूज़िक डाल दें, अगर साउंड है तो या डायलॉग वगैरह हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी आगे पीछे कर लें, मतलब थोड़ी फास्ट कर लें या स्लो कर लें, मतलब उस पर कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर कर लें। मतलब सेफ्टी तो आपने करनी है, कोशिश करें कि सेफ्टी हो। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। उसको जितना एडिट हो सकता है से अपनी सेफ्टी आप कर सकते हैं वो करें। ये एक नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में क्या डिटेल बताऊं कि एडिटिंग आपने करनी है, एडिटिंग करके वो रील आपने लगा देनी है। जो फुल वायरल है वो अपने किसी भी पेज पे उठा के लगा दो, ठीक है। अब होगा क्या कि वो वीडियो निकलेगी, अगर वो आपकी रील निकलती है
2 मिलियन 4-10 मिलियन पे जाती है तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके साथ आप ओरिजिनल भी 4-5-7 वीडियो लगाते जाएं। तो वीडियो आप ओरिजिनल भी लगाते जाएं और उसमें होगा क्या कि आपका क्राइटेरिया भी कंप्लीट होगा, वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, फॉलोइंग भी आएगी। ठीक है, तो उसके आगे मतलब यूज़ काफ़ी सारे, एक तो आप कहते हैं ठीक है यार वॉच टाइम पूरा हो गया, फॉलोइंग आपको 8-10 हज़ार फॉलोअर मिल जाते हैं, अप्लाई करें, मोनेटाइज होता है, सेल कर दें। क्योंकि उसके बाद आप उस पर वीडियो कुछ और डालेंगे तो उसने चलना कोई नहीं है, वो रैंडम एक वीडियो आपकी चल गई है, तो वो सेल आपका हो सकता है। नहीं तो वॉच टाइम कंप्लीट करके वैसे सेल कर दें, जैसे भी आप करें। उसका एक और हल भी ये है कि आप उसे यूएसए की आईडी पे ले जाएं। क्राइटेरिया कंप्लीट है, अगर ग्रीन है तो वहाँ से अप्लाई कर दें, उसको आपको बोनस मिल जाता है। बोनस के बाद उसे सेल कर दें। मतलब खुद काम करना है तो आप करें उस पर, मैं ये नहीं कहता, मैं मतलब ये वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल अभी इस पर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हाथ कुछ नहीं लग रहा, वो वैसे भी तबाही कर रहे हैं दूसरों की वीडियो के जाके। तो दूसरों की सारी वीडियो ना उठाएं, नई वीडियो ना उठाएं, पुरानी वायरल वीडियो जो आपके एरिया में वायरल हो रही हैं, आपकी यूएसए आईडी में देखें, वहाँ से जो वायरल है वहाँ से उठा लें। एक वीडियो उठाएं, 2 वीडियो उठाएं, वो लगाएं, बाकी ओरिजिनल उस पर लगाते रहें। तो ये काफ़ी सारे पेजेस पे काफ़ी सारी वीडियो, या एक ही वीडियो एडिट करके मुख्तलिफ पेजेस पे लगाएं, या तो काफ़ी सारी वीडियो लेके वो लगाएं, तो उससे आपको बोनस मिलने का चांस है, वॉच टाइम कंप्लीट होने का चांस है, आपको फॉलोइंग मिलने का चांस है। ये सारा कुछ आप उससे कर सकते हैं, और आप मोनेटाइज पेज पे भी ये तजर्बा कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में कि आपके पास 8-10 पेज हैं बोनस वाले, तो एक पे तजर्बा आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही है तो ये करके तो उसे ज़ाया ना करें। अगर आप थोड़ा सा इस पर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको वे काफ़ी मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, लेकिन मशवरा जी मेरा ये है कि अगर आपके पास बोनस वाला पेज है तो वहाँ पे ये हरकत ना करें, क्योंकि उससे आपका पेज वापस ठीक नहीं होना। उसने हो सकता है एक दफ़ा वो $400-500 बना जाए, लेकिन उसके बाद उसने ठीक नहीं होना आपसे। तो वही बंदा करे जिसके पास काफ़ी सारे पेज पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक पेज इस वक्त भी 40-50 हज़ार से कम नहीं मिल रहा, तो वो नुकसान हो जाएगा आपको। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने आपको मतलब बता दिया अब कि बोनस मिल सकता है आपको, वॉच टाइम मिल सकता है, और एक और चीज़, इसी पेज पे आप ओरिजिनल वीडियो छोटी छोटी करके इन स्ट्रीम पे भी डाल दें, मतलब डायरेक्ट वीडियो के तौर पे डाल दें। तो उसका क्या होगा कि क्राइटेरिया तो आपका कंप्लीट है, वो इन स्ट्रीम पे भी अप्लाई हो जाएगा, रील पे भी अप्लाई हुआ, एड्स ऑन रील भी आपको मिल सकता है। तो ये बात सिर्फ छोटी चीज़ है कि वायरल वीडियो उठा के आपने लगानी है। और फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि इन स्ट्रीम अप्रूव पेज आपका निकल सकता है, एड्स ऑन रील पेज निकल सकता है, रील ओवरले प्ले वाला पेज निकल सकता है। 3 तो ये हो गए, स्टार भी निकल सकते हैं। 3 तो ये 4 मोनेटाइजेशन तो ये होगी। ये सारा कुछ नहीं निकलता, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद पेज पे एलओसी आ जाता है, तो फिर भी आपका वो पेज बिक जाएगा, 2-4 हज़ार रुपये आपको दे ही जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कुछ नहीं बन रहा या कुछ भी नहीं सोच रहे, ये मुझे पता है। अब ये मेथड मैंने उस तरह प्रैक्टिकली करके तो नहीं बताया, लेकिन ये आप अभी आपको दूसरे ग्रुप्स में ना पेड के तौर पे मिलना शुरू हो जाएगा। कल सुबह ही, आज लोगों ने रात को वीडियो देखनी है, ये कल से ये पेड हो जाना है हर जगह। तो इसको पेड लेने की बजाय खुद ही कर लें, और थोड़ा सा इस पर मज़ीद फोकस करके इसको थोड़ा सा इसकी जो मैंने जो वजाहत कर सकता था वो मैंने कर दिया। ज़्यादा इसलिए नहीं करता, या प्रैक्टिकली करके इसलिए नहीं दिखाता कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और फिर लोगों ने उसको ना बहुत ज़्यादा तबाह कर देना होता है। तो जिनको समझ आ गया वो अप्लाई करें, जिनको नहीं समझ आई वो मेहनत करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।